नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट, रीट और सुपर टेट में हिंदी विषय के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, या आजकल आम का दाम कितना है। तो इसका सही आंसर है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध अवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है, भाषा एक नियमबद्ध अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की शुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इसका सही आंसर है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भपूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, संदर्भपूर्व प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या फिर केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, या फिर नियमों का अति सामान्यकरण। तो इसका सही आंसर है, नियमों का अति सामान्यकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसका सही आंसर है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रत्यक्ष उपदेशात्मक कहानियों कविताओं का व्याकरण के नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। तो इसका सही आंसर है, कहानियाँ कविताओं का व्याकरण के नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, या फिर बातचीतकरण। इसका सही आंसर है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई
आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो इसका सही आंसर है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या फिर भाषा की समझ न होना। तो इसका सही आंसर है नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना या फिर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्राह्मी, खरोष्ठी, पैशाची या फिर कैथी? इसका सही आंसर है ब्राह्मी। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। या फिर व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो इसका सही आंसर है छात्रों को नियम व परिभाषाएं रखने से प्रोत्साहित किया जाए। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।